वेलकम बैक टू माय चैनल हर्बल ड्रग आइडेंटिफिकेशन। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसको पीला भांगरा कहते हैं हिंदी में, और तमिल नाम मंजल करिसालय होता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि आजकल पौधों में एडल्ट्रेशन करने में कोई चूकता नहीं है। देखिए, दवा कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, इससे मिलाने वालों का कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा मतलब है कुछ चंद पैसों के लिए अपना बेनिफिट देखना। तो अब हर क्लिनिकल, देखिए, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और कोई भी जो इंडिजिनस सिस्टम की मेडिसिन बनती है, ज़्यादातर हमने देखा है डॉक्टर्स जो हैं वो मार्केट आइटम पर निर्भर करते हैं। अब यह ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हैं तो बहुत बड़े बॉटनिस्ट हों, और ये तो बॉटनिस्ट नहीं हैं और सिमिलर रिजेम्बलेंस के प्लांट को किसी ने मिक्स कर दिया है, तो फिर वो उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे जान पाएंगे। उसी के लिए आज हम पीला भांगरा और उसमें बहुतायत रूप से एडल्ट्रेट की जाने वाली ठीक वैसी वनस्पति के बारे में बहुत ही सरफेस की स्टडी द्वारा आपको एक पहचान बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं, जिसके द्वारा कोई भी डॉक्टर क्लिनिक चलाने वाला जो इस पौधे को यूज करता है या कोई मैन्युफैक्चरर है, वह आराम से इसके बारे में जानकर और गलत मटेरियल लेने से अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि भैया, क्वालिटी ऑफ रॉ ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स इज डायरेक्टली हिटिंग द एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन, पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स। तो जब आपकी दवा पोटेंटेबल ही नहीं होगी, इफिकेटिव नहीं होगी, तो फिर वो फ़ायदा ही नहीं करेगी। और यदि फ़ायदा नहीं करती है तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट, बहुत कंपटीशन का ज़माना है, ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है मार्केट में। तो ठीक है, आप आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो पीला भांगरा का पौधा होता है भैया, ये होल प्लांट यूज किया जाता है। इसमें कभी कभी इंटरनोड नोड पर रूट्स लगे होते हैं, कभी वो भी नहीं। और इसका साइंटिफिक नाम वेडेलिया चाइनेंसिस होता है। एक प्रकार का पेरिनियल हर्ब्स है, और इसमें अगर इसको थोड़ा सा मसल कर देखा जाए तो बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंट होता है, कैम्फर लाइक ऑर्डर मिलता है। अब इसके साथ मिलावट क्या करते हैं, वैसे ही दिखने वाला पीले भांगरा, पीला भांगरा नाम ये हुआ इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इसमें पीले फूल खिलते हैं, बड़े आकर्षक लगते हैं। अब इसके साथ जो एडल्ट्रेशन आ रहा है भैया, इसको कैसे पहचाने, क्योंकि ये देखने में तो बिल्कुल सेम दिखते हैं। अगर ये, क्योंकि जब क्रूड ड्रग आप लेते हैं ना, तो उसमें हरा भरा पौधा तो लेते हैं, फ्रेश आइटम, ग्रीन आइटम नहीं लेते हैं आप। ज़्यादातर आप क्रूड ड्राइड मटेरियल लेते हैं, जो चॉप्ड भी होते हैं, जो कटे भी होते हैं, जो कुचले भी होते हैं, क्रश्ड भी होते हैं, और बंडल में पैक्ड भी होते हैं। तब ऐसे कंडीशन में जब उसकी पत्तियां ही सेफ नहीं हो जाती, तब आप क्या करेंगे, उसका एक ट्रिक है। कुछ ना करिए, उस पौधे के मटेरियल को लीजिए और कंसाइनमेंट को तब तक ना क्वारंटाइन करके रखिए, उसमें पत्तियां निकालिए, उसको पानी में भिगो लीजिए। कुछ जो है पीला भांगरा का ऑथेंटिक सैंपल भी अपने पास रखिए, दोनों को भिगो करके दो दो पत्ती और मिला लीजिए। अगर सिमिलर है तो ले लिया जाएगा, लेकिन अगर पहचानना है तो कैसे पहचाने। तो देखिए, आजकल जो एडमिक्सिंग हो रही है, जो एडल्ट्रेशन हो रहा है, वो उसी की प्रजाति का पौधा है, वेडाइलिया ट्राइलोबेटा। लेकिन भैया, वेडेलिया ट्राइलोबेटा वेडेलिया चाइनेंसिस से थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ में टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जो वैल्यू, थेरेप्यूटिक वैल्यू होनी चाहिए वेडेलिया चाइनेंसिस की, वो ट्राइलोबेटा में नहीं। क्यों? क्योंकि एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये गार्डन प्लांट है, पेरिनियल तो है, लेकिन इसमें कैम्फर जैसी स्मेल नहीं है। और इसको हम साधारणतः येलो क्रीपिंग डेसी या क्रीपिंग ऑक्स आई बोलते हैं।
अब अगर हम इसकी आइडेंटिटी करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर हम छोटा सा टुकड़ा लें जो हमने रात भर बीकर में डुबो कर रखा था, उसको निकालें और थोड़ा उसको फैला कर देखेंगे तो इसमें स्टेम जो है ब्लैकिश ब्राउन दिखेगा विडेलिया चाइनेंसिस में, और अगर च्यू करेंगे तो बड़ा पंजेंट टेस्ट देता है। जबकि विडेलिया ट्राइलोबेटा में जिसमें जो उसमें मिक्सिंग आती है, इसका स्टेम ब्लैकिश ब्राउन होता है और इसका टेस्ट बिटर होता है, तो टेस्ट में भी डिफरेंस मिला। अच्छा, जो विडेलिया चाइनेंसिस का पौधा है आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये लोअर सरफेस जो नोड्स इंटर नोड तो होते हैं, लेकिन ये नोड से लोअर सरफेस से ही ज़्यादा रूटिंग करता है। जबकि आपका ये पौधा जो है ना विडेलिया ट्राइलोबेटा, ये जो पूरा वल्स है, सर्किल है किसका, नोड्स का, उस पे पूरे से इसमें रूटिंग होती है। अब अगर बात करते हैं विडेलिया साइनेंसिस की पत्तियों की, तो बहुत क्लियर आप देखिए, इसकी देखिए लीफ सब पेट्यूलेट है, सब पेट्यूल में छोटा पेट्यूल छोटा होता है, लीनियर है, ऑब्लॉन्ग या ऑब्लॉन्ग लेंसियोलेट भी है, मार्जिन इंटायर है, समटाइम्स फीबली सिरेट होती है थोड़ी सी, और स्कैब्रस है, तथा इसमें शार्ट वाइट हेयर्स पाए जाते हैं, मोरालेस ग्लैबरस ही होती है, ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। किसकी पत्ती? विडेलिया साइनेंसिस की, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। और जो राइट साइड में आप देखेंगे, इसकी भैया लीफ सब सेसाइल होती है, छोटा सा स्टाक होता है। सेसाइल मतलब स्टाक तो बिल्कुल नहीं होता, सब सेसाइल मतलब बिल्कुल नहीं उससे चिपकती, लेकिन हल्का सा हो। और मेन बात है ट्राइलोबेट होती है, इसमें तीनों लोब इसके बहुत क्लियर होते हैं, वेरी डिस्टिंक्ट, 3 लोब्स आर वेरी डिस्टिंक्ट। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है कि जो विडेलिया साइनेंसिस था उसमें पेटियोल से ही 3 बाइफर्केट वेन्स निकलती हैं, एक तो मिड रिब वेन और 2 लेटरल वेन्स, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती हैं, क्लियर कट दिखती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा क्या होता है कि इस ट्राइलोबेट लीफ में ऊपर का जो सरफेस है, अपर सरफेस ऑफ द लेमिनी, वो डार्क ग्रीन होता है और जो लोअर होता है वो पेल ग्रीन होता है। मार्जिन इरेगुलरली डेंटेड होती है, टूथ की तरह होती है, टूथ होती है, और इस पर कोई हेयर नहीं होता सरफेस पर, तथा इसका टेस्ट भी बिटर होता है। जबकि विडेलिया साइनेंसिस में टेस्टलेस बताया गया है, ऑर्डरलेस बताया गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऑर्नामेंटल एलोइस किस प्रकार जो है हमारे मेन ड्रग में मिक्स कर दिया जाता है। यदि आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं, या किसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपके पास उतने बड़े बॉटनिस्ट नहीं हैं, तो आप इस टूल्स को देख करके पौधे को तो पहचान ही लेंगे। अच्छा, इस पौधे में जो 4 कैरेक्टर आते हैं, 4 कॉलम है, 4 पिलर है ऑर्गेनोलिप्टिक, जिसमें आप देखते हैं टच, स्मेल, टेस्ट, और हाँ, टच हुआ, स्मेल हुआ, टेस्ट हुआ और देखना होता है। अगर आप इस 4 अपीयरेंस से ही पौधे को पहचान लेते हैं तो आपको इस पर ज़्यादा फार्माकोग्नोसी और इसकी फार्माकोपियल जैसे आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ देखने की हमें नहीं लगता कि आपको ज़्यादा श्रम करना चाहिए, क्योंकि जब पौधा ही गलत है, स्पीसीज ही रॉन्ग है, थेरेप्यूटिक वैल्यू मिली नहीं है आपको, प्रॉपर्टी उसमें उसका है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने तो टेस्ट भी किया है। अगर हम टेस्ट करते हैं इस मटेरियल को तो क्या पाते हैं कि इसमें जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में लिमिट्स दिया गया है ना, इसमें 5 लिमिट मेनली अच्छे से दिए हैं। एक फॉरेन मैटर है जो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल लॉस 9.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसिड इंसोल्युबल एस नॉट मोर देन 1%, यानी 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल सोल्युबल एक्सट्रैक्टिव ये 17% से कम नहीं होना चाहिए, और वाटर सोल्युबल एक्सट्रैक्टिव भी 31% से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने जो इसको टेस्ट किया तो हमको जो इसकी रीडिंग मिलती है वो बहुत ही गड़बड़ मिलती है। गड़बड़ इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन मैटर में अगर हम बात करें तो इंटायर लॉट इज़ नॉट द रिक्वायर्ड एंड ऑथेंटिक मटेरियल, तो इट विल नॉट कंप्लाई। और टोटल एस में भैया 9.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 17.81% एवरेज मिली। एसिड
नॉट मोर देन 1 होना चाहिए, जहाँ पर 8.79 मिलती है। अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव नॉट लेस देन 17, तो वहाँ पर हमें 4.85 मिलती है। और वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव जो 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 31 से कम नहीं होना चाहिए, वो 16.41% ही मिल पा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम टेस्ट भी करते हैं तो ये पौधा जहाँ तक है, अगर कोई अच्छे से टेस्ट करता है ईमानदारी से और बहुत ही प्रिकॉशन से, तो ये पास तो होने वाला नहीं है, तो फेल ही होना है। लेकिन इतनी जहालत लेने से क्या फ़ायदा, इतना मशक्क़त क्यों करोगे भाई? अरे एक पौधा जो आया है वो अच्छा नहीं है, दूसरे दिन वापस चला जाएगा, तीसरे दिन फिर न्यू मटेरियल आप उसमें ले सकते हैं। अब नहीं तो बैठ के किसी बॉटनिस्ट को बुलाइए अच्छे से, फिर उसको क्या करते हैं, टेस्ट कराइए, फिर किसी अच्छे लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करिए या कहीं भेजिए। ओवरऑल उसको पास होना नहीं है, लेकिन अगर आप गलत ढंग से टेस्ट करेंगे तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि क्रूड ड्रग है, ये ड्राइड हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा आपको बहुत ही एक्यूरेटली ध्यान देना पड़ता है। जैसे टोटल ऐसे तो आपका क्या है, क्रूसिबल जो है पहले से ही प्रीग्नेटेड होना चाहिए, वेट स्टेबल होना चाहिए एम्प्टी क्रूसिबल की, और उसके बाद उसको कर करके टोटल ऐसे अगर आप मफल फर्नेस में बनाते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि जब आप 5 घंटे के बाद 450 डिग्री के उस पर टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, बाद में जब निकालते हैं तो क्या वो टोटल ऐश टोटल वाइट कलर में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, ब्लैकिश ब्राउन या ब्लैकिश ऐश कलर है, तो उसको आपको फिर से हीट करना पड़ेगा। और ऐसे करके अगर आप टोटल ऐश बना लेते हैं उसके बाद भी देखते हैं तो सही से वो पास नहीं होता है, तो उसमें बड़ी प्रिकॉशन देखना है। तो बेटर क्या है कि हमारे ये हर्बल ड्रग आइडेंटिफिकेशन के टूल्स और टेक्निक को फॉलो करिए और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कितनी बेहतरीन टेक्निक है कि आप उसके पत्तियों को निकालेंगे, बीकर में रखेंगे, एक रात को सोक करेंगे, 4 घंटा भी बहुत है, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस लीव्स है ना। और आपके पास ऑथेंटिक थोड़ा थोड़ा सैंपल रखना चाहिए आपको, उससे इसको मैच कराइए। नहीं मिलता है तो उठा के फेंकिए, क्योंकि जब आपकी मेडिसिन अच्छी नहीं बनेगी तो पेशेंट को फ़ायदा कब करेगी, और जब पेशेंट को फ़ायदा ही नहीं करेगी तो फिर आपकी मार्केट में डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी भैया, और आप लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए कोई भी आप क्रूड ड्रग को यूज करिए, उसकी ऑथेंटिसिटी तो पहले देखना है, आइडेंटिटी पहले देखना है, और उसके बाद अगर दोनों में पास हो जाती है अच्छे, तब हम इसको जो है इसके फार्माकोपियल कैरेक्टर को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए,